आज हम बात करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो सबसे लंबी नदी है। आपको बता दें कि ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई है 2900 किलोमीटर और सिंधु नदी की भी लंबाई है 2900 किलोमीटर और गंगा नदी की लंबाई है 2525 किलोमीटर। तो यदि गंगा नदी जो है वो सिर्फ भारत के अंदर बहती है, तो भारत के अंदर बहने वाली नदियों की यदि बात करें तो गंगा सबसे लंबी नदी हो जाएगी। यदि उसमें सिंधु और ब्रह्मपुत्र को शामिल कर लिया जाए तो सबसे लंबी नदी में से सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगी। इतना याद रखिएगा, ठीक है। भारत के अंदर गंगा और भारत के बाहर ब्रह्मपुत्र एवं सिंधु। देखिए, मानसरोवर से 3 नदियां निकली हुई हैं। पहला है ब्रह्मपुत्र जो कि पूरब से निकलती हुई है, ठीक है, पूरब से निकलती है। और देखिए उत्तर पश्चिम से सिंधु नदी मानसरोवर झील से ही निकलती है, ठीक है। और मानसरोवर झील के पास से ही राकसताल से सतलज नदी निकलती है पश्चिम से, ठीक है। तो यहाँ से 3 नदियाँ निकलती है। तो देखिए ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से निकलते हुए तिब्बत के पठार से होते हुए, ठीक है, तिब्बत के पठार से होते हुए भारत में प्रवेश करती है, ठीक है। भारत में प्रवेश करने के बाद यह नदी डायरेक्ट बांग्लादेश में प्रवेश करती है और बांग्लादेश के बाद यह बंगाल की खाड़ी में लीन हो जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी जब मानसरोवर के आंगसी ग्लेशियर से निकलती है तब इसका नाम सांगपो होता है, ठीक है, तब इसका नाम सांगपो होता है। और जैसे ही ये भारत के अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र में प्रवेश करती है तब इसका नाम दिहांग या सियांग पड़ता है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश के बाद जब ये असम में प्रवेश करती है तब इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ता है, ठीक है। उसके बाद जब ये नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तब इसका नाम जमुना पड़ता है और जब यह गंगा से मिल जाती है तो इसका नाम मेघना पड़ता है। तो आपने देखा कि प्रारंभ में इसका नाम सांगपो था, उसके बाद सियांग दिहांग, उसके बाद ब्रह्मपुत्र, उसके बाद जमुना, उसके बाद मेघना। तो मुख्य रूप से इसके 5 नाम हो गए और 5 नाम 5 जगहों पर हैं। तो आप इसको याद रखिएगा कि कहाँ किस नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं इसकी सहायक नदी की। तो देखिए प्रारंभ में जब ये नदी निकलती है तो सर्वप्रथम बाएं किनारे से न्यांगक्यू नामक एक सहायक नदी तिब्बत में इससे आकर मिल जाती है। उसके बाद दूसरा जो सहायक नदी है बाएं किनारे से मिलने वाला वो है पारलुंग सांगपो। याद रखिएगा पारलुंग सांगपो जो कि तिब्बत में ही इससे मिलता है, ठीक है, बाएं किनारे से मिलने वाला नदी है। उसके बाद ये नदी भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। उसके बाद असम और अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पर एक द्वीप बनाती है माजुली द्वीप, जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ठीक है। याद रखिएगा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप है जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है असम और अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पर। उसके बाद देखिए माजुली द्वीप के पास में ही बाएं किनारे से, ठीक है, याद रखिएगा बाएं किनारे से बूढ़ी दिहिंग एक नदी माजुली द्वीप में मिलती है। उसके बाद बूढ़ी दिहिंग में लोहित नामक एक नदी इसमें आकर मिलती है। इसके साथ साथ दिबांग नदी जो है जो कि बाएं किनारे से माजुली द्वीप में आकर मिल जाती है। उसके बाद दाहिने किनारे से दिहांग नामक नदी माजुली द्वीप के पास मिलती है। तो याद रखिएगा माजुली द्वीप के पास 4 नदियां आकर मिल रही है, 3 नदी बाएं किनारे से और 1 नदी दाएं किनारे से। अब देखिए माजुली द्वीप के बाद नदी आगे बढ़ती है और असम में सुबनसिरी नामक एक नदी जो कि बाएं किनारे से, ठीक है, दाहिने किनारे से सुबनसिरी आकर मिलती है और सुबनसिरी के बाद दाहिने किनारे से एक और नदी रंगा नामक नदी आकर मिलती है, ठीक है। रंगा के बाद बाएं किनारे से धनसिरी नामक एक सहायक नदी इसमें आकर मिलती है। उसके बाद नदी आगे बढ़ती है और फिर उसके बाद दाहिने किनारे से जिया भरेली नामक एक नदी इसमें आकर असम में ही मिलती है। उसके बाद नदी आगे बढ़ती है और बाएं किनारे से
बाएं किनारे से कपिली नामक नदी इसमें आकर मिलती है। उसके बाद दाहिने किनारे से पुथुमारी नामक एक छोटी सी नदी ब्रह्मपुत्र नदी में आकर मिल जाती है। उसके बाद दाहिने किनारे से ही मानस नामक एक नदी इसमें आकर मिलती है। उसके बाद तिपकई नामक सहायक नदी बाएं किनारे से मिलती है। उसके बाद संकोश नामक सहायक नदी बाएं किनारे से मिलती है। उसके बाद तीस्ता जो कि इसकी सबसे लंबी नदी है सहायक नदी भारत में, ठीक है। तीस्ता जो है बाएं किनारे से इसमें आकर दाहिने किनारे से इसमें आकर मिल जाती है। उसके बाद तीस्ता के बाद ये नदी बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। ऐसे तीस्ता जो नदी है वो बांग्लादेश में ही आकर मिलती है, ठीक है। उसके बाद देखिए बाएं किनारे से सुरमा अर्थात बराक नदी, ठीक है, सुरमा अर्थात बराक नदी आकर के इसमें मिल जाती है, जिसका जैसे ही बांग्लादेश में ये नदी प्रवेश करती है तो इसे मेघना के नाम से जाना जाता है। उसके बाद दाहिने किनारे से गंगा नामक एक नदी, ठीक है, गंगा जो कि ब्रह्मपुत्र में इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। गंगा के बारे में हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं, यदि आप वो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप गंगा नदी के बारे में विस्तार से समझ लीजिए, ठीक है। अब देखिए गंगा नदी जैसे ही इसमें मिलती है और जमुना, ठीक है, ब्रह्मपुत्र का नाम जमुना पड़ जाता है बांग्लादेश में आने के बाद, तो गंगा और जमुना जैसे ही इसमें मिलती है तो इसका नाम यहाँ पर मेघना पड़ जाता है और अंततः मेघना बंगाल की खाड़ी में लीन हो जाती है। अब बात करते हैं इस पर स्थित कुछ शहर की। तो जिया भरली जहाँ आकर मिल रही है ब्रह्मपुत्र नदी में, वहाँ तेजपुर नामक स्थान है। गुवाहाटी भी ब्रह्मपुत्र नदी पर ही स्थित है। संकोश नदी जहाँ आकर मिल रही है वहाँ पर धुबरी नामक शहर है, ठीक है। बराक नदी पर भैरव नामक स्थल है। बराक नदी अर्थात मेघना नदी जहां आकर मिल रही है बांग्लादेश में, वहां पर चांदपुर नामक एक स्थल है। इस वीडियो को देखने के बाद भी यदि ब्रह्मपुत्र नदी में आपको कोई कन्फ्यूजन है तो दिए गए डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप हमको मैसेज करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा इंडियन ज्योग्राफी मैप का हम पूरा सीरीज बना रहे हैं। पूरा सीरीज आपको प्ले लिस्ट में जाकर मिल जाएंगे। इसके साथ साथ मैंने हिस्ट्री के भी मेडाइवल हिस्ट्री के भी कुछ सीरीज मैंने बना रखे हैं। आप वहाँ पर प्ले लिस्ट में जाकर सभी वीडियो को देखें और उसके बाद भी यदि हिस्ट्री ज्योग्राफी में किसी प्रकार का परेशानी का सामना करना पड़ रहा हो या फिर कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है तो आप हमसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अच्छा नहीं लगा हो तो डिसलाइक करें, लेकिन अपना रिव्यू जरूर दें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।